वेलकम टू जेसी शो। नमस्कार। आज पूरे देश में आपके लाखों अनुयायी हैं, भक्त हैं, प्रशंसक हैं, तो क्या सोचा था जीवन में कि सक्सेस के इस मुकाम पे कभी हम पहुंचेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन यह है कि एक लक्ष्य था, उद्देश्य था, हृदय में कहीं मन में एक थी कि कभी हम लोग भी एक समाज में एक सेवा का उदाहरण पेश करें। और इसी श्रृंखला में जुड़ती गई बातें और फिर आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि समाज में आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सेवा की दृष्टि से भी आज हम लोगों की फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं जी, और ये जो आध्यात्मवाद है और जो समाज की सेवा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो इसकी प्रेरणा हमारी अपनी माता जी, जिन्होंने अपने जितने भी वर्ष वो जिए, जिन्होंने जितने भी समय तक उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता का भी एक संदेश दिया। और हम लोग देखते थे कि वो हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार, और जहाँ जिसके जीवन में अगर कोई कमी रहती थी तो उसकी कमी को पूरी करते थे। और बड़ा उनसे हमें प्रेरणा मिली कि ये भी एक संसार में एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों से ऊपर है, दूसरे की सेवा करना। तो उन्हीं की मेन हमारे जीवन में उनकी प्रेरणा थी। और फिर श्री महाराज जी, जो कि भोले जी महाराज के पिताजी थे, गुरु महाराज थे, तो उन्होंने भी अपने जीवन में हमेशा से आध्यात्मिकता के साथ साथ सेवा का भी लोगों को एक पाठ पढ़ाया। तो मुझे लगता है कि वही हमारे मेन जीवन के जो प्रेरणा स्रोत थे वही थे। तो आपके परिवार में शुरू से भावना रही है ट्रस्ट की, सेवा की? हाँ, भोले जी महाराज के परिवार में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनके पिताजी माताजी हमेशा समाज के ही लिए समर्पित थे। और फिर हम लोगों ने भी जब विवाह के बाद इस परिवार में आए, थोड़ी बहुत हमारे घरों में भी एक आध्यात्मिक वातावरण था, लेकिन वो फिर एक जब हमने उनको देखा तो उनके जीवन से और भी प्रेरणा मिली, और भी बल मिला, शक्ति मिली। और वो निरंतर हम लोगों को भी सिखाने का प्रयास करते थे कि आप भी देखो, इससे बड़ा धर्म संसार में और कोई नहीं है, कि दूसरे को, नर की सेवा में ही नारायण की सेवा है। तो ये विवाह कैसे, किस तरह से मिलान हुआ आप दोनों का? वो हमारे यहाँ जन्म पत्रियाँ मिलती हैं और परिवारों में जैसे पुरोहित मिलते हैं, तो उन लोगों से संपर्क हुआ। जब जन्म पत्री मिली तो फिर हमारी माता जी ने ये रिश्ता स्वीकार किया। हाँ। इससे पहले कभी मिले थे? नहीं जानते थे एक दूसरे कभी को? भी नहीं। जानते। मेरी उम्र 19 साल की थी, इनकी 23 साल की थी। ओके। तो वही जो बड़ों ने कर दिया वही मान्य था। तो आप गृहस्थ जीवन में भी हैं और समाज सेवा में भी हैं, जी। संन्यास में भी हैं, जी, तो कैसे इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस इसी तरह करते हैं कि जो गृहस्थ में कठिनाइयाँ आती हैं, गृहस्थ जीवन भी एक सबसे बड़ा त्याग और बलिदान का जीवन है। जब आदमी गृहस्थ में रहता है, दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। और ये किसी के साथ नहीं, सभी के साथ। हम जब भगवान राम का इतिहास देखते हैं तो उनके जीवन में भी, वो भी गृहस्थ में थे, उनके जीवन में भी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता की शक्ति से उन सब परेशानियों को, उनसे निजात पाई। तो परेशानी नहीं होती एक तरह से, अगर उनको समझदारी से किया जाए। तो आज हम लोग भी, दोनों का यही लक्ष्य रहता है कि हम अपने ही माता जी के नाम से, श्री महाराज जी के नाम से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। और दोनों की सोच भी यही, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी दोनों की सोच एक ही है। आप लोगों को उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र का गौरव कहा जाता है। अभी उत्तराखंड सरकार ने आपको जी। उत्तराखंड रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया, तो कैसा लगा? बहुत खुशी भी हुई। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जहां आप हर समय, हर क्षेत्र में जाके देखते हैं कि वहाँ ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि और राज्यों में शायद कम ज़रूरत होगी, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है कि हर एक क्षेत्र में। तो जब हमने वहाँ शिक्षा का बीड़ा उठाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किए। और आज खुद मैं धन्यवाद देती हूँ उत्तराखंड सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये सोच करके, ये मेरे लिए ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का एक तोहफा है कि उत्तराखंड ने कम से कम, और भी लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। और इतना बड़ा सम्मान आज स्टेट में उन लोगों ने हमें दिया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के द्वारा। और बड़ा गर्व का ये विषय है कि इतने असंख्य लोगों में उन्होंने हमें चुना, और इस सेवा के माध्यम से। तो आज उत्तराखंड तो कम से कम हमने सारा ही कवर किया हुआ है। ऑलमोस्ट 28 राज्यों में भारत में है, लेकिन उत्तराखंड एक विशेष राज्य है जिसमें कि हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत से
गरीब कन्याओं का विवाह और भी बहुत सी क्षेत्रों में हम लोगों ने वहाँ विकास करना शुरू किया। तो कभी राजनीति में आने का मन नहीं हुआ? नहीं ये बार बार यही प्रश्न उठता है। जब शुरू में हम लोगों ने सेवाएं शुरू करी थी तो पहला प्रश्न पत्रकारों ने यही उठाया था कि शायद माता जी आप या भोले जी महाराज राजनीति में आना चाहेंगे। मैंने कहा नहीं, राजनीति के बिना भी एक मनुष्य सेवा कर सकता है और वही लक्ष्य, वही ध्येय हमारे जीवन में कि राजनीति से हम लोग, क्योंकि राजनीतिक लोग भी हमारी सरकारें मदद कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं, तो हमें अपने कार्य करने में परेशानी नहीं होती है। और जो लक्ष्य हमारा है वो राजनीति से भी बहुत ऊपर का लक्ष्य है। जब हम देखते हैं कि किसी के पैर लग रहे हैं, किसी के हाथ लग रहे हैं, किसी के हृदय परिवर्तन हो रहा है आध्यात्मिक तौर से भी, और हृदय में अगर कोई समस्या हार्ट में तो वो भी चेंज हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, जब उन लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं है। आज असंख्य लोगों की मदद इस मार्ग से हो रही है। तो राजनीति हमने कभी, हम दोनों के विचार में राजनीति का दिमाग में है ही नहीं राजनीति का। सुना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आपको राज्यसभा का टिकट ऑफर किया लेकिन आपने इनकार किया। हाँ, हमने यही कहा कि जो सेवा हम करें वो सब सेवाओं से बड़ी है। तो ज़्यादा एरिया ऑफ ऑपरेशंस आपका उत्तराखंड में रहता है? नहीं जी, हमारा जो हंस फाउंडेशन है ये उत्तराखंड के अलावा 27 राज्यों में भी एक्टिव है। जैसे तेलंगाना में भी है, साउथ के कई हिस्सों में है, गुजरात में है। गुजरात में हम लोगों ने अक्षय पात्र के साथ बहुत बड़ा एक मिड डे मील का प्लान, अहमदाबाद से थोड़ी दूर पे है, अहमदाबाद से भादज एक गाँव है वहाँ पे किया था। और शिक्षा के स्थान में हम लोगों ने बहुत से शिक्षा संस्थान खोले हैं, आसाम में भी किया है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, स्पेशली नीड्स बच्चों के लिए हम लोगों ने जगह जगह ये सारी सुविधाएं दी हैं। कहीं हिमाचल में भी अब हम लोगों ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा, बाराबंकी से उधर सारे क्षेत्रों में हमारी जो एम्बुलेंस चलती हैं मेडिकेयर की, गुजरात में चलता है। बनारस में अभी हम लोगों ने घाट लिए थे, गंगा महल और रीवा घाट, उन घाटों का सौंदर्यकरण किया। 32 साल से वहाँ हजारों ट्रक मिट्टी दबी हुई थी, उस मिट्टी को हम लोगों ने हटा करके उसको समाज के लिए लोकार्पण किया उसका, कि आइए देखिए ये किसी ज़माने में ये भी एक घाट बनते थे। तो वहाँ के पत्रकार कह रहे थे 32 साल से यहाँ हम लोग रहते हैं और हमने ये मिट्टी, हमने सोचा इसके नीचे सीढ़ी है ही नहीं, लेकिन जब सफाई हुई आज वहाँ पर हर एक व्यक्ति जाता है और वहाँ पर बैठता है सीढ़ियों में। उसके साथ फिर हमने एम्बुलेंस शुरू की, क्योंकि जब 80 के घाट में हम लोग गए तो वहाँ कोई साधन नहीं था कि जिससे कोई बचा सके, कोई डूबते वो को सहारा दे सके। तो वहाँ बहुत बड़े सुंदर एक मोबाइल गंगा मित्र नाम से हम लोगों ने बोट दिया उनको। तो मुझे उसी में हम लोगों को वही खुशी लगती है कि चाहे हम दिल्ली में भी बैठे पर बहुत से क्षेत्रों में, और बढ़ता ही जा रहा है निरंतर, हर प्रतिदिन हमें कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। हॉस्पिटल्स की, जहाँ हंस हॉस्पिटल्स हम लोगों ने किए, आपने अभी आपको मौका मिलेगा सतपुली में जाने का, जो उत्तराखंड का एक सेंटर है उत्तराखंड का, तो वहाँ पे 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया, अभी वो 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद आँखों की समस्या थी उत्तराखंड में, तो आई केयर हॉस्पिटल हंस आई केयर हरिद्वार में खोला, बहादुराबाद में। फिर अभी 2 हफ्ते पहले ही अपने सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी कि कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे उत्तराखंड में नहीं है, तो फिर हम लोगों ने हल्द्वानी का एक बहुत बंद पड़ा हुआ था हॉस्पिटल, उसको लिया, अब वो तैयार है। उत्तराखंड में आपने 500 करोड़ रुपए का सुना इन्वेस्टमेंट किया है जी। सरकार के साथ, आप पार्टनर की भूमिका में रहते हैं, मुख्यमंत्री से बार बार मिलना होता है। जी। तो हाउ यू रेट हरीश रावत एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, कैसा लगता है आपको? ऐसा है कि हरीश रावत जी एक बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने हमारे हर कार्य में सहयोग दिया। सबसे बड़ी, हम लोगों को अपने कार्य देखने थे। जब हम कोई हम समाज में कोई चीज़ लेके जाते हैं, कोई हम समाज में एक प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो वहाँ के जो भी सूबे के मुखिया होते हैं उनसे हमें संपर्क करना ही होता है। लेकिन रावत जी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने समय समय पर हमें सहायता करी, और ये नहीं कि 500 करोड़ हमने एक वक्त में दे दिया, अभी भी उसके अंडर 500 करोड़ के अंडर हमारे बहुत प्रोजेक्ट चले, जैसे केदारनाथ में, और हम लोगों ने कई गांव अडॉप्ट किए हैं जहाँ की बिजली पानी की व्यवस्था, और अभी अभी 22 मोबाइल वैन्स ऐसी हमने डोनेट की हैं उनको, जिसमें से कि 7 हम दे चुके हैं जो स्पेशली वुमेंस के वेलफेयर के लिए होंगी। तो ये सब प्रोजेक्ट्स अंडर शिक्षा का आता है। स्कूल्स, 14 स्कूल्स हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, जिसमें कि हमने दिल्ली लेवल के, वहाँ सैलरी ठीक नहीं थी
और बच्चे परेशान होते थे, उन सबको हम लोग सुविधा दे रहे हैं। उसमें अभी मिड डे मील वालों को 5,500 गैस कनेक्शंस दिए कि जिससे वो खाना बना सके अपने उसमें। तो छोटी बड़ी बहुत सी योजनाएं हैं जो उस अंडर 500 के चल रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं सारे इलाकों में? वो हम महिला लोग सशक्तिकरण। जी ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कच्छ भुज में करी थी, राजस्थान में की थी। राजस्थान में अलवर के पास कुछ गांव हैं जो अडॉप्ट किए थे, जिसमें चिलिंग प्लांट खोल दिए थे क्योंकि वहाँ दूध अच्छा होता है। तो उनको हमने हर घर में 2-2 भैंस दे दी थी हंस फाउंडेशन ने। तो उसके दूध से उनको हंस चिलिंग प्लांट खोल दिया था, जिससे वो दूध जमा करेंगे और उससे उनको पैसे मिलेंगे। तो वो अपना रोज़गार मसाले पीसने का जो भी जहाँ की रोज़गारों की वहाँ पर प्रक्रिया है उसी हिसाब से ऐसे उत्तराखंड में भी कर रहे हैं कि जिससे नारी शक्ति जो है अपने घर गृहस्थी को चला सके और बच्चों के जीवन यापन में उनकी मदद मिले। उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, हज़ारों लोग आपसे मिलते हैं, आपसे संपर्क होता है, क्या लगता है मौजूदा सरकार फिर से सरकार बनाएगी? अब ऐसा है कि सरकारों की राजनीति से तो हम लोग इतने इस फील्ड में हम परिपक्व भी नहीं हैं। हम लोगों को तो सबसे यही एक आशा है कि सब अच्छा काम करेंगे और जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहाँ की जनता हमेशा उनसे प्रेरित रहती है, उनके सेवाओं से वो रहती है। आज सारे देश में प्रधानमंत्री की चर्चा है, विदेशों में जाते हैं तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। एक नागरिक के नाते हाउ यू रेट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं। नई नई चीज़ बहुत ट्राई कर रहे हैं, होपफुली एवरीथिंग विल वर्क आउट इन अ गुड वे। लेकिन ये कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ हैं, पर आशा करते हैं कि कल भविष्य में जो उनकी सोच है कि आतंकवाद में कमी आ जाए, काले धन में कमी आ जाए, तो बहुत अच्छी सोच है। अगर ऐसा ही हो जाए तो हमारा भारत वापस एक स्वर्णिम भारत फिर से कहलाएगा। तो आप लोगों का पैसा कहाँ से आता है? जनता लाती है, देती है, नहीं, contribute हम लोगों करते का हैं? जनता का नहीं आता। हमारे मेजर डोनर हैं जो अच्छा, हमारा बाहर से। यूएस से आता है और वो इसी उद्देश्य से आता है कि हम सेवा कर सकें। तो हमारा जो मेजर जो है डोनर वो बाहर के ही हैं, तो वो बाहर के भेजते लोग हैं, तो उससे हम लोग अपने समाज में इस सेवा का कार्य को करते हैं। तो पूरे साल में कितना पैसा खर्च कर देते होंगे जनता की सेवा पे, अलग अलग डिपेंड्स चीज़ों करता है कि पे? कहीं किसी स्टेट में 100 करोड़ है, किसी में 50 है, किसी में 400 है, किसी में 200 है, किसी में 100 है, जहाँ जहाँ होता है। अभी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत पैसा जा रहा है हाँ, क्योंकि yes। मेडिकल समस्याएं बहुत हैं। अभी हम लोगों ने THF ने हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बहुत हैं दिल्ली में कई फाउंडेशंस के साथ में, जैसे उत्तराखंड में टाटा के साथ में और भी अच्छा, संस्थाएं हैं। तो जब 2020 हमारा विज़न प्रोग्राम हुआ था उत्तराखंड का, तो सारी संस्थाएं आई थी, तो उन्हीं के मुताबिक उनको कार्य सौंपा गया। ऐसे दिल्ली में हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे लिटिल हार्ट प्रोग्राम है, छोटे बच्चों में जो हार्ट की समस्या हो जाती है, उसमें हम लोगों ने कोलंबिया, एशिया, अपोलो इन हॉस्पिटल से टाइप किया हुआ है। बहुत से बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है। कोक्लियर इम्प्लांट की प्रॉब्लम है, वो भी हम लोगों ने इन हॉस्पिटल से टाइप किया। अभी तक 400 बच्चे, जो कि एक डिवाइस होता है ब्रेन तक, जो बिल्कुल बच्चे सुन नहीं सकते, एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते, और थोड़े से प्रयास करने से वो अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो उसमें अभी तक कुछ ही महीनों में 400 बच्चों को फ़ायदा मिला। तो ऐसे बहुत से छोटे बड़े हमारी योजनाएं हैं। तो अगले 4-5 साल के लिए क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है, क्या विज़न है? विज़न कुछ यही ऐसा? है कि हर स्टेट में कोई स्वास्थ्य से न पीड़ित हो, स्वास्थ्य सेवा से, ये सबसे बड़ा विज़न है। कोई अशिक्षित ना रहे। हमारी बच्चियां हैं हमारे भारत में, छोटी छोटी बच्चियां, उनको पूरी शिक्षा मिले स्कूलों में। मेजर हम लोगों की राज्य के, हम लोगों के देश की सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन। पलायन कोई भी स्टेट हो, हर बच्चे निकलते जा रहे हैं। फिर थोड़ा ड्रग्स से बच्चों को हम लोग शिक्षित कर रहे हैं, शराब से हम शिक्षित करें कि इनका सेवन ना करें, अपने जीवन को, जो ये जीवन मिला इसको अच्छे काम में लगाएं। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, और हम लोगों ने ये भी अभी नया एक शुरू किया है कि हमारे उत्तराखंड में बच्चे बहुत होशियार भी हैं कई, पर उनके पास फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे कोई मेडिकल में निकलता है, कोई उसमें निकलता, तो हम लोग उनको डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लोकप्रियता, अध्यात्मवाद, जनता की सेवा। अब क्या तमन्ना मन में बाकी है, क्या ख्वाहिश बाकी है, क्या करना चाहते हैं? तमन्ना तो ये कि अंतिम समय तक हम ऐसे ही सेवा कर सकें, जो भी हमें ये लक्ष्य मिला है। इससे बड़ी खुशी मैं आपको, ये नहीं कि मैं आपके सम्मुख बैठी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, पर रोज़मर्रा में भी जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हम उन्हें भी यही कहते हैं कि भाई
ये अंतिम समय तक जितना भी भगवान ये कार्य करा सके और अंतिम समय तक हम अपने जीवन को अच्छे रूप में, अच्छे ये जो चोला मिला इसको अच्छे कार्य में लगा सके, इससे बड़ा भगवान का कोई और गिफ्ट नहीं है। क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने